हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित और प्रश्नावली है बच्चों ये 9 प्रश्नावली है 9 और प्रश्नावली का नाम है वृत्त, यानी इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसको सर्कल। ठीक है, तो प्रश्नावली 9 का बच्चों मैं आज की वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि आप लोगों की पूरी समझ में आ जाएगा। आगे जो हम करेंगे प्रश्नावली को जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों की पूरी समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम है। बाकी इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी बच्चों आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति मतलब बहुत अच्छी मेथड से आप लोगों को जो है सॉल्व कराता हूँ बच्चों। जहाँ पे भी समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर बताइए और उसको डाउट को वहाँ पे जो है कमेंट में लिखिए ताकि हम आप लोगों को उसके बारे में बता सकें। ठीक है बच्चों, तो जो ये है वृत्त। वृत्त क्या होता है बच्चों? देखो, वृत्त की परिभाषा होती है कि एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह। जैसे हमारा ये कोई तल है, ये पेपर है बच्चों, ये कोई तल है, तो एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह, मतलब ये कोई सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये सारे बिंदु हैं, लेकिन क्या है बच्चों, ये बिंदु एक दूसरे से टच हो रखे। ठीक है, तो समूह जो तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, ये कोई एक स्थिर बिंदु है, इससे जो ये निश्चित दूरी है, ठीक है, निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो ये कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम वृत्त। ठीक है, तो समझ गया आप वृत्त किसको कहते हैं कि एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह। ये सारे क्या है? बिंदुओं का समूह है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत नज़दीक हैं, इसलिए जो है आपस में ये मिले होते हैं और इन सभी जो बिंदुओं का ये एक समूह बन जाता है। ये एक समूह बन गया है एक स्थिर बिंदु से स्थित निश्चित दूरी पर। निश्चित दूरी यानी बराबर दूरी होती बच्चों। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एक वृत्त कहलाता है। समझ गए वृत्त क्या कहते हैं? और वृत्त के जो अंदर क्या क्या भाग होते हैं वृत्त में, मतलब जो उसके क्या क्या अवयव होते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है, उसके क्या होते हैं? हाथ, पैर, नाक, कान। उसी तरह वृत्त के भी अनेक पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है बच्चों वृत्त का केंद्र। अब वृत्त का केंद्र क्या होता है? जो ये स्थिर बिंदु होता है बच्चों, जिससे निश्चित दूरी पर जो समूह होता है वो तो वृत्त होता है, लेकिन जो स्थिर बिंदु होता है इस बिंदु को हम जो है वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे उसकी डेफिनेशन लिख देना बच्चों। क्या होता है केंद्र? जो ये स्थिर बिंदु है जिससे निश्चित दूरी पर जो वृत्त का बिंदुओं का समूह है वो तो वृत्त कहलाता है। ठीक है, और जो ये स्थिर बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखो, जो स्थिर बिंदु से और बिंदुओं के समूह के बीच की दूरी होती है बच्चों, तो इस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या यानी इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसको रेडियस। ठीक है, तो इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की जो है अनेक त्रिज्याएं होती है, बहुत सारी त्रिज्याएं होती है बच्चों। मतलब ये जो स्थिर बिंदु से हम प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे तो उनके बीच की जो भी दूरी होती है, इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ त्रिज्या भी समझ गए होंगे। देखिए, थर्ड नंबर आता है वृत्त की परिधि। अब परिधि क्या होता है बच्चों? जो हमारे ये बिंदुओं का जो ये समूह होता है, ठीक है, तो जब हम इन समूहों को जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम नज़दीक नज़दीक बिंदुओं के समूह बनाएंगे तो वो ऑलरेडी क्या होता है बच्चों? जुड़ जाते हैं आपस में। तो जो ये जुड़ जाता है, तो जो ये हमारा जो ये गोल घेरा बनता है बच्चों, तो इस घेरे को हम कहते हैं परिधि। ठीक है, क्या कहते हैं? ये हो जाता है वृत्त की परिधि। ठीक है, समझ गए?
वृत्त का तल, अब देखो इसको ध्यान से समझना बच्चों, वृत्त का तल क्या होता है। ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त को सपोज मैंने, ये कोई एक टेबल है, ये कोई पेपर है, ठीक है। यहाँ तक पूरे पेपर को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो जब इसके ऊपर हम एक वृत्त रखेंगे, ठीक है, तो जो ये पूरा तल हो जाता है बच्चों, ये क्या होता है, वृत्त का तल होता है, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। वृत्त का तल है, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हो गए, जैसे एक भाग तो ये हो गया भाई, तल तो पूरा इसी के ऊपर है ना वृत्त। सपोज ये अभी हमारे मेरे पास पूरा पेपर है, इसके ऊपर ये एक तल हो गया, ठीक है। तो ये जो बाहर का तल होता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बहिर्भाग, ठीक है। और जो ये अंदर का भाग है बच्चों, इसको कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं, जो ये अंदर का भाग है इसको कहते हैं हम अभ्यंतर, अभ्यंतर भाग, ठीक है। और तीसरा भाग होता है बच्चों जो ये वृत्त का भाग है, ठीक है। जो ये वृत्त की परिधि है ये भी वृत्त का भाग होता है, तो इसको कहते हैं हम वृत्त। तो वृत्त का तल 3 भाग हो गए, समझ गए आप। नेक्स्ट आता बच्चों इसमें वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सपोज हमारे पास यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ, वृत्त गोल नहीं बन पा रहा है, रेडीमेड बन रहा है, ठीक है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो ये टोटल क्षेत्रफल होता है बच्चों, टोटल क्षेत्रफल जो भी इसका अंदर का भाग के टोटल क्षेत्रफल होता है, इसको कहते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वृत्तीय क्षेत्रफल, समझ गए आप। नेक्स्ट आता है बच्चों वृत्त की जीवा। अब वृत्त की जीवा क्या होती है, ठीक है। ये कोई एक वृत्त है बच्चों, ठीक है। एक वृत्त के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जीवा होते हैं। जैसे हम किसी 2 बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बिंदुओं का क्या है, समूह है। कि नहीं, 2 बिंदुओं को जो हम मिलाते हैं, कहीं पे भी आप कहीं पे भी 2 बिंदु मिलाइए, ठीक है, कोई से भी 2 बिंदु मिला दीजिए आप, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ठीक है। तो जो भी बच्चों ये होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जीवा होते हैं। तो ये वृत्त की बहुत सारी जीवाएं होती हैं, ठीक है। तो सपोज ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो जो ये रेखाखंड होती है बच्चों, इसको कहते हैं वृत्त की जीवा। तो इस प्रकार के हम बहुत सारे जीवा बना सकते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है, ये है वृत्त का केंद्र। तो जब केंद्र, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर जाती है इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं बच्चों। और बाकी इसके अलावा बाकी सारी जो रेखाएं होती हैं उनको हम जीवा कहते हैं। और जो ये होती है जो केंद्र से होकर जाती है वो होता है व्यास। तो व्यास भी हम बहुत सारे बना सकते हैं बच्चों। देखो जितने बिंदु हैं इन्हें किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाकर हम व्यास बना सकते हैं, ठीक है। तो व्यास भी बहुत सारे होते हैं। जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला है हमारे पास चाप। अब देखिए चाप क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, चाप है। ये बनाया मैंने आपके लिए एक वृत्त, ये वृत्त का केंद्र बताया हुआ तो मैंने, ठीक है। ये वृत्त की परिधि, ये तो आप लोग समझ गए। वृत्त की जीवा भी बता दें। चाप होता है बच्चों जो हमारा ये वृत्त होता है, इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये दूरी, सपोज ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो जो इसके बीच की दूरी होती है बच्चों इसको हम कहते हैं चाप, ठीक है। तो चाप बच्चों, चाप हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं भाई। टोटल हमारे पास ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का टुकड़ा ये हो गया एक चाप। तो दूसरा चाप बच्चों यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो जाएगा। तो जो ये छोटा चाप होता है इसको बोलते हैं हम लघु चाप। और जो बच्चों ये ए से लेकर जो बी तक के जो ये बड़ा वाला चाप होता है,
ठीक है, ये भी एक चाप होता है। तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाली नहीं, ये जीवा है, कौन सी, जो परिधि पे होती है, तो इसको कहते हैं हम चाप। और जो ये बड़ी वाली दूरी होगी बच्चों, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, तो चाप तक समझ में हो गया बच्चों। उसके बाद आता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त देखो बच्चों, जो हमारी ये चाप है, ठीक है, जीवा नहीं, जो हमारी ये चाप है बच्चों, ठीक है, तो जब ये बराबर चाप, एक लघु चाप है एक दीर्घ चाप है, जब हमारे पास वृत्त को बराबर चाप में काटते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, और इसी के बराबर बच्चों ये वाली चाप भी, जब दोनों चाप हमारे वृत्त के बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं हम अर्धवृत्त। समझ गए अर्धवृत्त क्या होता है बच्चों? जो वृत्त का चाप, ठीक है, जो बराबर भागों में बांटता है, तो ये होता है अर्धवृत्त। ठीक है, आप लोग उस हिसाब से लिख लेना। नेक्स्ट है बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों वृत्तखंड जो जीवा से है, जैसे हमारे पास ये जीवा है, तो जीवा से जो हमने ये वृत्त के खंड हो गया बच्चों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वृत्त का ये एक खंड हो गया। ठीक है, और दूसरा खंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो वृत्तखंड कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम? जैसे छोटा भाग होगा तो ये होता है लघु वृत्तखंड, और बाकी बच्चों जो ये बड़ा चाप है, ठीक है, और इसके इस जीवा, तो जीवा से ऊपर जो ये वाला चाप है बच्चों, तो ये हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। उसके बाद क्या आता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो बच्चों जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक जो चाप है और जीवा के चाप और जीवा का जो टोटल क्षेत्रफल होता है, उनके बीच का क्षेत्रफल, उसको कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, केंद्र ये हो गया, परिधि हो गया, त्रिज्या क्या होती है बच्चों? ये किसी भी बिंदु पे, ठीक है, अनेक त्रिज्याएं होती हैं। तो जो त्रिज्याओं और वृत्त के परिधि के बीच का क्षेत्रफल होता है, दो त्रिज्याओं और वृत्त के परिधि के बीच का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी ये क्या हो गया हमारा? त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच जब हमने इसको काटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और सपोज ये टुकड़ा हमने निकाल दिया, तो ये क्या बचा हमारे पास? ये ऐसा बचेगा फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला तो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया? लघु त्रिज्याखंड। और ये जो बड़ा है बच्चों, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो इंट्रोडक्शन में बताई आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता बच्चों, तो आप लोग दोबारा से या तीसरी बार से बार बार सुनो, उसके बारे में जांचो कि ये कैसा होता है, तो आप लोगों के समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइए, पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी वीडियो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।